हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग के वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 20। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 9 चैप्टर्स हम दिशा क्लासेस पर कवर कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 20 हमारा है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। पर्सनल कम्युनिकेशन करने के लिए फिलिप कोटलर की बुक में 2 मेथड्स गिवन हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग, सेकंड है पर्सनल सेलिंग। इन दोनों ही मेथड्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 में। फर्स्ट मेथड को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टार्ट कर रखा है सेकेंड मेथड जो है पर्सनल सेलिंग। एक बार देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हमने क्या स्टार्ट कर रखा है। लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था डिज़ाइनिंग द सेल्स फोर्स, कि कंपनी जब अपनी सेल्स फोर्स को डिज़ाइन करती है तो उसे कौन से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो टोटल कंपनी को 5 डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सबसे पहले डिसाइड करना है सेल्स फोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, सेल्स फोर्स की स्ट्रेटजी क्या होगी, सेल्स फोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेल्स फोर्स का साइज़ क्या होगा और फाइनली सेल्स फोर्स का कंपनसेशन क्या होगा। तो ये 5 डिसीजंस हैं जो कंपनी को लेने होते हैं जब वो अपनी सेल्स फोर्स को डिज़ाइन करती है। पहले वाले 2 डिसीजंस को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछली 2 वीडियोस में। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर को, कि क्या क्या सेल्स फोर्स का स्ट्रक्चर है जो कंपनीज एडॉप्ट कर सकती हैं। ये हमारा है थर्ड डिसीजन। द सेल्स फोर्स स्ट्रेटेजी ऑल्सो हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर इट्स स्ट्रक्चर। ये कह रहा है जो भी सेल्स फोर्स की स्ट्रेटेजी कंपनी ने अडॉप्ट की है उस स्ट्रेटेजी का जो इम्पैक्ट है वो कंपनी के स्ट्रक्चर पे भी पड़ता है। अ कंपनी दैट सेल्स वन प्रोडक्ट लाइन टू वन एंड यूजिंग इंडस्ट्री विद कस्टमर्स इन मैनी लोकेशंस वुड यूज अ टेरिटोरियल स्ट्रक्चर। ये कह रहा है ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन सेल करती है और वन एंड यूजिंग इंडस्ट्री को ही सेल करती है, लेकिन उसके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत सारी लोकेशंस पे हैं, तो कंपनी यूज़ करेगी टेरिटोरियल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है तो कंपनी की एक ही प्रोडक्ट लाइन है सॉफ्टवेयर, और सिर्फ कंपनी एक ही एंड यूजिंग इंडस्ट्री के लिए बनाती है, वो है बैंक्स। कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ बैंक्स के लिए है, लेकिन क्या जो ये इसके बैंक वाले कस्टमर्स हैं ये सिर्फ एक ही लोकेशन पे होंगे? नहीं। तो बैंक्स तो इसके अलग अलग लोकेशंस पे होंगे। हरियाणा में भी है, मुंबई में भी है, कलकत्ता में भी है, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है। तो अलग अलग लोकेशंस की वजह से ये कंपनी कैसी सेल्स फोर्स को स्ट्रक्चर करेगी? टेरिटोरियल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स फोर्स। अलग अलग टेरिटरीज के लिए अलग अलग सेल्स फोर्स को डिज़ाइन करेगी जो अपने अपने एरिया में या अपनी अपनी टेरिटरीज में प्रोडक्ट की सेल करेंगे। A company that sells many products to many types of customers might need a product or market structure. दूसरी तरफ ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करती हैं, सेल मैनी प्रोडक्ट और बहुत सारे टाइप ऑफ कस्टमर्स को सेल करती है, तो उन्हें ज़रूरत है प्रोडक्ट या मार्केट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है वो ए प्रोडक्ट भी बनाती है, बी भी बनाती है, सी भी, मैनी प्रोडक्ट्स। तो ए प्रोडक्ट्स के लिए उसकी जो सेल्स फोर्स होगी वो अलग होगी, बी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो अलग सेल्स फोर्स को डिज़ाइन करेगी, और सी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो अलग सेल्स फोर्स को डिज़ाइन करेगी। तो ऐसी कंपनीज कैसे स्ट्रक्चर का यूज़ करेगी? प्रोडक्ट या मार्केट स्ट्रक्चर को। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा सेल्स फोर्स का? प्रोडक्ट बेस्ड या फिर मार्केट बेस्ड, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को वो सेल कर रही है। Some companies need a more complex structure and adopt some combination of 4 types of sales force. लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की नीड होती है, तो वो कंपनीज क्या करती हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स फोर्सेस का कॉम्बिनेशन यूज़ करती है। मतलब वो अपनी सेल्स फोर्स 4 टाइप की सेल्स फोर्स को कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाती है।
वो 4 टाइप्स कौन से हैं सेल्स फोर्स के? अ स्ट्रेटेजिक मार्केट सेल्स फोर्स असाइन टू मेजर अकाउंट्स, जो कंपनी के मेजर अकाउंट्स हैं उनके लिए वो एक स्ट्रेटेजिक मार्केट सेल्स फोर्स बनाती है और उसको वो मेजर अकाउंट्स एलोकेट करती है। अ ज्योग्राफिकल सेल्स फोर्स कॉलिंग ऑन कस्टमर्स इन डिफरेंट टेरिटरीज, फिर जो डिफरेंट टेरिटरीज में उसके कस्टमर्स हैं डिफरेंट एरियाज में, उनके लिए वो एक ज्योग्राफिकल सेल्स फोर्स को बनाती है और उनको असाइन करती है अलग अलग टेरिटरीज में वो अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स फोर्स कॉलिंग ऑन एंड कोचिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करने के लिए कंपनीज एक डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स फोर्स को डिज़ाइन करती है जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते हैं। और फोर्थ है इनसाइड सेल्स फोर्स मार्केटिंग एंड टेकिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन एंड विया फोन, और कंपनी के पास जितने भी ऑनलाइन और फ़ोन के थ्रू ऑर्डर्स आते हैं उनको हैंडल करने के लिए कंपनी इनसाइड सेल्स फोर्स को डिज़ाइन करती है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर किसी कंपनी को कॉम्प्लेक्स सेल्स फोर्स का स्ट्रक्चर चाहिए तो वो 4 टाइप के सेल्स फोर्सेस का कॉम्बिनेशन यूज़ करती है। और वो 4 टाइप्स क्या हैं सेल्स फोर्स के? पहला स्ट्रेटेजिक मार्केट सेल्स फोर्स, ज्योग्राफिकल सेल्स फोर्स, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स फोर्स, इनसाइड सेल्स फोर्स। इनसाइड वाले फ़ोन और ऑनलाइन ऑर्डर्स को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर वाली जो सेल्स फोर्स है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को हैंडल करेगी, जो टेरिटरीज वाली जो डिफरेंट टेरिटरीज है उनको ज्योग्राफिकल सेल्स फोर्स हैंडल करेगी, और जितने भी मेजर अकाउंट्स हैं उनको जो हमारी स्ट्रेटेजिक मार्केट सेल्स फोर्स है वो मैनेज करेगी। तो इस टाइप से हम 4 टाइप के सेल्स फोर्सेस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेल्स फोर्स का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। Established companies need to revise their sales force structure as market and economic conditions change। ये कह रहा है जितनी भी established companies हैं उनको अपने सेल्स फोर्स के स्ट्रक्चर को रिवाइज करना पड़ता है जब भी मार्केट या इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती हैं, क्योंकि ऐसे ही मार्केट में या इकोनॉमी में कोई भी चेंज आएगा तो कंपनीज को अपने सेल्स फोर्स के स्ट्रक्चर को भी रिवाइज करना पड़ेगा। SAS, a seller of business intelligence software, reorganized its sales force into industry-specific groups to serve such customers as banks, brokers, and insurers, and saw a revenue soar by 14%। ये कह रहे हैं, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि भी एक कंपनी है SAS, वो बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाती है। तो उसने क्या किया, अपनी सेल्स फोर्स के स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करा। उसने जो अपना रीऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाया वो बनाया इंडस्ट्री स्पेसिफिक। इंडस्ट्री स्पेसिफिक का मतलब है कि भी जितने भी इंडस्ट्री उसके प्रोडक्ट को यूज़ करती थी उन इंडस्ट्री के बेस पे ही अपनी सेल्स फोर्स को डिज़ाइन किया। मान लो उनका जो सॉफ्टवेयर था वो बैंक्स भी यूज़ करते थे, इंश्योरेंस कंपनी भी यूज़ करती थी और ब्रोकर्स भी यूज़ करते थे। तो उसने क्या किया, बैंक्स के लिए अलग सेल्स फोर्स डिज़ाइन करी। ये वाली जो सेल्स फोर्स थी ये सिर्फ बैंक्स को सेल करेगी सॉफ्टवेयर। इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए अलग से सेल्स फोर्स डिज़ाइन करी। ये वाली जो सेल्स फोर्स है ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज़ को ही बेचेगी। और ब्रोकर्स के लिए अलग से सेल्स फोर्स डिज़ाइन करी जो सिर्फ ब्रोकर्स को ही सॉफ्टवेयर बेचेगी। तो इसने क्या किया, जो पहले इसकी सेल्स फोर्स का स्ट्रक्चर था उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया। अब इसने क्या करा, अब इसने इंडस्ट्री स्पेसिफिक कर दिया कि भाई जितने भी इंडस्ट्री कस्टमर्स हैं इसके, उनके बेस पे ही इसने सेल्स फोर्स को डिज़ाइन कर दिया। और ऐसा करने से इसका जो रेवेन्यू है वो 14% इंक्रीज़ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कंपनीज सिर्फ अपने सेल्स फोर्स के स्ट्रक्चर को रिवाइज करके या रीऑर्गेनाइज करके अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको एक रिवाइज कर लेते हैं कि भी किन किन बेसिस पे आप अपने सेल्स फोर्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। या तो हो सकता है प्रोडक्ट के बेस पे, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ए प्रोडक्ट के लिए अलग, बी प्रोडक्ट के लिए अलग और सी के लिए अलग सेल्स फोर्स प्रोडक्ट के बेस पे हो सकता है। या फिर हो सकता है टेरिटरीज के बेस पे, जैसे ए एरिया, बी एरिया और सी एरिया। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कॉम्प्लेक्स ही चाहिए तो 4 टाइप के जो सेल्स फोर्स थी जो अभी हमने देखा उसके बेस पे आप कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी कर सकते हो। इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो अभी हमने देखा कि भी आपके जो अलग अलग कस्टमर्स हैं, जैसे बैंक्स के लिए अलग, जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं उनकी कैटेगरीज बना लो। बैंक्स,
इंश्योरेंस कंपनीज या ब्रोकर्स, अलग अलग कस्टमर्स के लिए, जो भी आपकी अलग अलग इंडस्ट्री कस्टमर्स हैं उनके लिए आप अलग अलग सेल्स फोर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि कैसे कंपनीज अपने सेल्स फोर्स के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करके या उसको रिवाइज करके अपने रिवेन्यूज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है। क्लियर, इंक्रीज़ ही होगी अगर आपने अच्छा कोई सेल्स फोर्स का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से ऐसे आपको मार्केटिंग सब्जेक्ट कवर करवाए, और लाइन टू लाइन करवाना तो बहुत दूर की बात है। तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिया करो, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें ताकि और भी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।